बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं लॉ एंड विजडम यूट्यूब चैनल। जी, आजकल बजट सीज़न चल रहा है। नेशनल असेंबली के बाद पंजाब असेंबली, सिंध असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने अपना बजट पेश कर लिया है। तो आजकल बजट के ऊपर सारी डिस्कशन चल रही है, बजट के ऊपर डिबेट चल रही है। नेशनल असेंबली के अंदर अपोजिशन और गवर्नमेंट की तरफ तकारीर हो रही हैं, आप लोगों ने देखी होंगी। तो दरअसल आज हम इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो बजट मेकिंग का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उसके अंदर कौन सी खामियां पाई जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ जो कानून साजी का अमल है उसमें अभी भी इतने लूप होल्स हैं, इतनी खामियां हैं कि उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और कानून साजी के अमल को उस तरह नहीं लिया जाता, उस तरह उसको सीरियस नहीं लिया जाता जिस तरह लेना चाहिए, जो एक हमारी ज़रूरत है। क्योंकि बजट एक अहम डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर आपकी पूरे साल की ग्रोथ डिपेंड करती है। आपके एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे, आपका रेवेन्यू, आपके टैक्सेस क्या लगाएंगे, आपने कर्ज कितना लेना है, आपने कर्ज कितना वापस करना है, हेल्थ पे और एजुकेशन पे आप क्या लगाएंगे, डिफेंस पे आप क्या लगाएंगे, ये सारी चीज़ें एक बजट के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इस हवाले से बजट का जो प्रोसीजर है, बजट जो एक मेकिंग है, उसके ऊपर एक बहुत सारी डिबेट होनी चाहिए। उसको बड़े यानी कि आराम से और सीरियस और संजीदा होकर उसको देखा जाए, लेकिन हमारे यहाँ उस तरह नहीं किया जाता। उसके अंदर बड़ी खामियां हैं। तो आज हम इस वीडियो में कुछ बुनियादी जो खामियां हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर देखे जाए तो ये 5 ऐसी खामियां हैं जो बहुत बड़ी हैं, जिनको तो इमरजेंसी पे हम ना और हंगामी तौर पे उनको दुरुस्त करना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट लॉ है, उसका होना ज़रूरी है। एग्जेक्टिव के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, ड्यूरेशन बहुत कम होता है, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का ख़ास रोल नहीं होता और सेनेट का भी कोई ख़ास अमल दखल नहीं होता। अब हम इन सबको ना बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट लॉ देखें। आर्टिकल 79 आपके कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है कि आपने जब भी बजट बनाना है या मनी बिल या फाइनेंस के मामलात करने हैं तो आपको एक कानून के तहत ये सारे काम करने हैं। यानी एक पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट लॉ होना चाहिए जिसके तहत ये सारे अमल करने हैं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से इस तरह का कोई कानून नहीं बनाया गया। तो सारे जो मामलात हैं ना, वो एड हॉक बेसिस पे, यानी इमरजेंसी पे आपने एक कमेटी बना ली कुछ लोगों को और उनको कहा कि जी आपने ये बजट का काम करें, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। जबकि देखा जाए तो इस हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2019 के अंदर एक कानून पास किया है जिसको पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं। वो इस कानून से मिलता जुलता है, लेकिन उसके ऊपर भी उस तरीके से अमल नहीं हो रहा। ठीक है। और जो अभी पे बजट बना है जो 2021 का और 2021-22 का, और जिस तरह से वो असेंबली में पेश किया गया है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि उस कानून के तहत जो चीज़ें मौजूद हैं उनको उस तरह फॉलो नहीं किया गया। यानी कानून तो आपने फिर भी बना लिया इतने सालों बाद, लेकिन उसके ऊपर उतना अमल नहीं हो रहा। जबकि दूसरे ममालिक के अंदर जो तरक्की याफ्ते तरक्यात आपको बताएं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर तो इसका पूरा का पूरा एक तरीका और एहतमाम किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा फ्लॉज है हमारे यहाँ के, एग्जेक्टिव के पास बड़ी अनलिमिटेड पावर है। एग्जेक्टिव से मुराद प्राइम मिनिस्टर, हमारे पास जो वफाकी काबीना है उसकी हम बात कर रहे हैं। देखें, आप बजट लेके आते हैं असेंबली में, उसके ऊपर डिबेट होती है, सो कॉल डिबेट होती है, उसके बाद वो पास कर लिया जाता है। तो पास होने के बाद भी ना बाज़ औक़ात जो एग्जेक्टिव है वो बजट मतलब कुछ चीज़ें बाद में भी फंड्स देता रहता है, जिसको हम सप्लीमेंट्री और एक्सेस ग्रांट्स के नाम पे वो देते रहते हैं। और ये आर्टिकल 84 के तहत इसको पावर्स दी गई हैं। तो इसमें अब ये होता है कि इसमें फिर असेंबली का कोई अमल दखल नहीं होता। हाँ, जब आप बजट शुरुआत में लेके आते हैं तब तो असेंबली का अमल दखल होता है, असेंबली उसके ऊपर बात कर सकती है। लेकिन बाद में जो ये सप्लीमेंट्री बाद में दी जाती हैं, किसी डिपार्टमेंट ने कहा कि जी हमें प्रोजेक्ट में 100 रुपये नहीं 200 रुपये चाहिए, इतना खर्चा आएगा, तो आपने 200 रुपये दे दिए। तो उसके ऊपर बड़ा एक क्रिटिसिज्म होता है कि एग्जेक्टिव के पास अनलिमिटेड पावर है, जब दिल चाहेगा ये किसी को बाद में पैसे दे देगा। यानी बाज़ों का तो ऐसे होता है कि बजट में शुरू में स्टार्ट में ये कुछ जो फंड्स होते हैं ना, एक मखसूस डिपार्टमेंट्स को कम दिखाते हैं, लेकिन जब बजट पास हो जाता है तो उसके बाद फिर ये पूरा साल सप्लीमेंट्री बजट के नाम पे काबीना के अंदर ये भेजते रहते हैं कि सर जी हमें मजीद दे दें, हमें मजीद दे दें। और वो सिर्फ एग्जेक्टिव के हाथ में है। वो चीज़ें सारी की सारी असेंबली में डिस्कशन नहीं होती। अभी भी अपोजिशन के कुछ लोगों ने इसके ऊपर बात की और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 84 को भी अमेंडमेंट किया जाए और उसको भी असेंबली के साथ लिंक कर लिया जाए। यानी कि अगर बजट पास होने के बाद भी अगर किसी डिपार्टमेंट को इमरजेंसी की बुनियाद पर कुछ चीज़ें चाहिए तो उसको भी असेंबली में लाना चाहिए और असेंबली में डिस्कशन करनी चाहिए। ये नहीं है कि
प्राइम मिनिस्टर या फेडरल कैबिनेट अपनी मर्जी से उनको ये चीज़ें दे। ये गलत है। ये एक किस्म का ऐसे समझें जिसमें असेंबली को यानी कि इग्नोर किया जा रहा है, जिसमें आप अपनी मनमानी करते हैं और मखसूस लोगों को नवाजते हैं। इसके अलावा दूसरा जो मसला है हमारे यहाँ ड्यूरेशन का, जी देखें, अगर पिछले सालों का हम निकालें डेटा तकरीबन 10 साल का, तो तकरीबन 12 दिन तक जो है ना बजट सेशन होता है और बजट पे डिबेट होती है, जो तकरीबन 40 घंटे बनते हैं वर्किंग आवर्स, जो बहुत कम है। आपका एवान 342 का है, उसमें आप 12 दिन, और आपका इतना बजट होता है, उसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होते हैं, टैक्सेस के मामलात होते हैं, उनके ऊपर इस तक कोई भी डिबेट नहीं होती। और डिबेट क्या होती है, क्रिटिसिज्म होता है, हुकूमत अपोजिशन पे क्रिटिसिज्म करेगी, हुकूमत उनके ऊपर करेगी। तो इस तरह से ये गोलाबारी चलती है। आजकल आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे होते हैं कि किस तरह अपोजिशन जो है ना हुकूमत के बजट को मुस्तरद कर रही है और फिर हुकूमत उनको जवाब देती है। तो वो बजट का जो एक्चुअली जो मतलब है कि भाई आप उसका एक एक पेज उठाएं और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उनसे पूछें हुकूमत से आपने ये इतने पैसे क्यों दिए हैं, ये कहाँ से देंगे, कैसे मैनेज करेंगे, आपने हेल्थ के ऊपर कितना लगाया है, तालीम के ऊपर क्या लगा रहे हैं, किस तरह मैनेज करेंगे, कर्जे कहाँ ले जाएंगे। उनके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होती, जेनेरिक सी गुफ्तगू होती है, इल्ज़ाम तराशी होती है, ठीक है, और कुछ भी नहीं होता। और ये 12 दिन ऐसे गुजर जाते हैं और एक दिन फिर हंगामा होता है और उस हंगामे के अंदर बजट पास हो जाता है। तो ये एक इतना अहम काम है और इतना एक सीरियस काम है, तो उसमें बदकिस्मती से हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो हुकूमत के हों या अपोजिशन के हों, वो उसको उस तरह संजीदा नहीं लेते, जबकि लेना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा फ्लॉज है हमारे यहाँ, कि जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं, देखें जो ये कमेटीज़ होती हैं ना नेशनल असेंबली और सेनेट की, इनको कहते हैं कि ये ना पार्लियामेंट के कान और आंखें होती हैं, ठीक है। अब जितने भी बिल पेश किए जाते हैं या कानून लाए जाते हैं तो वो मुख्तलिफ कमेटीज़ को दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ह्यूमन राइट्स के मतलब कोई कानून आता है या बिल आता है तो वो ह्यूमन राइट्स की कमेटी की तरफ जाता है और उस कमेटीज़ के अंदर मुख्तलिफ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबलीज बैठे होते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं 3-4 दिन, और उसके बाद वो उसको अप्रूव करके असेंबली में लाते हैं और वहाँ से फिर मुकम्मल वो पास होकर एक कानून बन जाता है। लेकिन जब हमारा बजट का मामला आता है तो इस तरह का अमल नहीं देखा जाता। कोई है कमेटी तो है फाइनेंस की, लेकिन उसके वहाँ पे ये नहीं जाती और मुख्तलिफ कमेटीज़ में बिल्कुल डिस्कशन नहीं होता और कोई ऐसी बात नहीं होती, ठीक है ना। सारा का सारा काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस खुद करती है और बजट पेश करती है, काबीना पास करके असेंबली में ले आती है और वहाँ से पास करके चले जाते हैं। लेकिन जो कमेटीज़ हैं जो असेंबली की, जो तकरीबन 41 बनती हैं और सेनेट में आपकी 28 हैं लगभग, तो वहाँ पे उसको पेश किया जाए ना, डिस्कशन होनी चाहिए। इंडिया में तकरीबन कहते हैं कि 75 डेज तक वो जो मुख्तलिफ कमेटीज़ हैं ना वो एक एक पार्ट को, बजट को देखती हैं और उसके बाद फिर जाके वो लोकसभा यानी उनकी जो नेशनल असेंबली उसको वो जाके जनरल डिबेट के लिए सबमिट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं देखी जा रही, बड़े अफसोस की बात है। तो दोस्तों ये था आज का, कि हमने एक छोटे से वीडियोस के अंदर ये देखने की कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर जो बजट के फ्लॉज हैं क्या हैं और तो इनके ऊपर काम होना चाहिए। इसके अलावा जो एक अहम पॉइंट था कि सेनेट का रोल कोई ख़ास नहीं है। यहाँ पे आप बजट पास करके या बजट से पहले सेनेट को भेजते हैं, सेनेट उसको देखता है, लेकिन सेनेट की जो रिकमेंडेशंस हैं वो फिर नेशनल असेंबली के ऊपर डिपेंड है कि वो उनको एक्सेप्ट करती है नहीं करती, यानी कि वो आप पाबंद नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। तो उस हवाले से भी सेनेट का जो रोल है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाता है। तो देखा जाए कि ये जो बुनियादी जो मैंने आपके पास सामने 5 फ्लॉज रखे हैं, ये बहुत बड़े फ्लॉज हैं, सीरियस नौयत के हैं, इनको देखना चाहिए और इनको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि बजट जो है ना एक अहम काम है और बजट जो है ना, बजट का पूरा जो इम्पैक्ट है वो एक आम आदमी, गरीब आदमी के ऊपर पड़ता है। तो इस हवाले से हुकूमत और अपोजिशन दोनों को इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी फ्लॉज हैं बजट मेकिंग के, उसको दुरुस्त किए जाएँ और उनको बेहतर बनाया जाए। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो यूट्यूब मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।